सबसे पहले तो मैं तारफ क्या करवाऊंगा, ये सनम जुवेद साहब है जिन्होंने सबसे ज्यादा मरियम नवाज को अगर टफ टाइम दिया तो इन लेडी ने दिया, आयरन लेडी ने। और आज तक जहां भी हमने इन्हें खड़े देखा, चाहे वो कैदो बंद हो, मुस्कुराते हुए देखा। तो सबसे पहले तो मैं इनसे इनके मुस्कुराने की वजह पूछूंगा। सवाल तो लोग करते ही रहते हैं, मुस्कुराने की सबसे पहले क्या वजह है इतनी मुश्किल में? मुस्कुराने की वजह हमारे पास ये थी कि हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई 2 नंबरी नहीं की हुई थी। हमें पता था हम हक सच के साथ खड़े हुए हैं। हमने किसी का घर नहीं जलाया था, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। हमें पता था हम सिर्फ अपने लीडर को सपोर्ट करने के वजह जेलों में हैं। और एक मुश्किल टाइम था, हमें लगता था कि अगर हम हंसते मुस्कुराते आएंगे तो जो हमारे इतने भाई जेलों में है वो हमें देखेंगे, उनको जरूर हिम्मत मिलेगी कि अगर ये बहनें ये लड़कियां हमें जेलें काट सकती हैं तो हम भी हिम्मत कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पे हम फर्ज समझते थे कि इस वक्त हमारी तरफ बहुत लोग देख रहे थे, तो इसलिए हमें लगता था कि हमें हमेशा अपना सर ऊंचा करके और हंसते मुस्कुराते आना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें रोता हुआ परेशान देखना चाहते थे उनको हम खुशी नहीं देना चाहते थे। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल मेरा, मैं ये देखता हूँ कि आज भी वो धमकियां दे रहे हैं इतना कुछ करने के बाद, और इस मुस्कुराहट को फिर भी देखने के बाद, और इस स्ट्रगल को देखने के बावजूद भी ये कुछ अजीब नहीं लगता? इस वक्त धमकियों का क्या मकसद है? देखिए, जो इन 2-2.5 सालों में हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। आपने माओ के गिरबान खींच लिए, आपने माओ का रेप की धमकियां दे दी, सरों से चादरें खींच ली, किसी की माँ बहन बेटी नहीं छोड़ी, घरों से 13-13 साल के बच्चे उठा लिए, मगर फिर भी अवाम ने 8 फरवरी को खींच के झूठा मारा आपके ऊपर। उन्होंने दिया खान को बोलना, वो नहीं डरे। अभी भी आप लोग जितने तमाशे भी और लगा लेंगे, जितनी बातें भी और कर लेंगे, अवाम आपके हक में नहीं है और वो कभी होगी भी नहीं, इसलिए क्योंकि आप इंसानों को जानवरों की तरह चाटना चाहते हैं, आप उनको भेड़ बकरियों की तरह चलाना चाहते हैं। वो इंसान है, अपनी पसंद रखते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक गुलाम थोड़ी हैं आपके मुताबिक क्यों चलेंगे? आप एक छोड़ के 10 धमकियां और लगा लें। यहाँ जितने लोग हैं सब जेल वाले हैं, जेलें काट के आए हैं, मुश्किल काट के आए हैं, इसके बावजूद यहाँ आए हुए हैं ना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, फिर से किसी और के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इनको डर है किसी का? सब आए। यहाँ से एक सवाल और पैदा होता है कि एक थका देने वाला वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये लोग थक जाएंगे, क्योंकि जो ये सिलसिला चल रहा है और कुछ मामला ऐसे हैं अंदर की तरफ से भी कारकुनान को थका देने वाला एक सिलसिला शुरू है। इस पर कोई अपना तजिया पेश करें। देखिए, थक हम सकते नहीं, क्योंकि हम कोई 3-4 साल के लिए तो नौकरी पे लगे नहीं इस मुल्क में कि पैसा लूटा, जरादे बनाई और फिर जजीरे खरीद के बाहर भाग गए। हमने इसी मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है, तो हमारे लिए तो जरूरी है कि ये मुल्क ठीक हो ना। हम इस हिम्मत इसलिए नहीं हार सकते क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने भागना नहीं, हमने इसी मुल्क में रहना, तो हमें तो ये मुल्क ठीक चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, तो हम थक भी नहीं रहे हैं।